राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियाँ। हाय मेरे सामने। सो आज मैं दी विलेज ऑफ दिस मिस्ट्रीज वर्क एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि एक कैफ़े के बाहर खड़ा होता है। जंगकुक अपने फ़ोन पे एड्रेस चेक कर रहा था, जहाँ वो चेक कर रहा था क्या ये वही एड्रेस है। तभी जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है, जहाँ वो देखता है कि जिमिन के डैड ने जो उसे एड्रेस दिया था वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है। जंगकुक अंदर जाता है, जहाँ वो अंदर देखता है जहाँ जिमिन अंदर काम ही कर रहा था। तभी जंगकुक से पीछे से आवाज़ देता है, जहाँ वो उसके नाम से बुलाता है, जहाँ वो जिमिन कहता है। तभी जिमिन अपना नाम सुन के शॉकली पीछे टर्न होता है, क्योंकि वो थोड़ा जिमिन शॉक्ड होकर पीछे टर्न होता है, जहाँ वो देखता है कि जंगकुक खड़ा है। जहाँ जंगकुक 2 सेकंड तो जिमिन को देखता है। तभी जिमिन उससे कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं, जिस पे जंगकुक कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पे जिमिन कहता है बट शायद मैं आपको नहीं जानता। जिस पे जंगकुक कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ बट तुम मुझे नहीं जानते। जिस पे जिमिन कुछ नहीं कहता। जिस पे जंगकुक कहता है क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। जिस पे जिमिन कुछ नहीं कहता। वेल फिर हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं, दोनों ही टेबल पर बैठे थे, जहाँ जिमिन जंगकुक से पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। जिस पे जंगकुक कहता है कि जंगकुक उसे बताता है कि वो टेयोंग का फ्रेंड है। जहाँ ये बात सुनकर जिमिन फ़ौरन टेबल से खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। जिमिन जाने को तभी जंगकुक खड़ा होता है और कहता है कि प्लीज़ तुम्हें पता भी है टेयोंग कितनी प्रॉब्लम में। ये बात सुनकर जिमिन टर्न होता है, जहाँ जंगकुक उसे कहता है कि जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से टेयोंग एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं करा, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जिस पर जिमिन कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब उसी दिन ख़त्म हो गया था, मैं किसी टेयोंग को नहीं जानता। जिमिन जहाँ लगता तभी जंगकुक उसे कहता है कि जिस पर जंगकुक कहता है कि शीजन ने सही कहा था, तुम प्रॉब्लम से भाग गए थे और सारी प्रॉब्लम टेयोंग को फेस करनी पड़ी। ये बात सुन के जिमिन टर्न होता है और कहता है कि मैं प्रॉब्लम से भागा नहीं था, मैं सब कुछ जानता था। जिस पे जंगकुक कहता है कि क्या मतलब, क्या सच में उस दिन टेयोंग ने उसे रूफटॉप से पुश किया था। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता। वेल फिर वहीं जंगकुक उसे कहता है कि जिमिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा टफ होगा, तुम चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, बट यॉनसेन की अब डेथ हो चुकी है, बट तुम्हारे अभी भी 3 फ्रेंड्स हैं जो कि शायद तुम्हारा वेट करें, जो कि वहाँ तुम्हारा वेट करें, और टेयोंग इस वक्त प्रॉब्लम है जिमिन। जिस पे जिमिन कहता है बट तुम कौन हो। जिस पे जिमिन कहता है बट तुम्हें टेयोंग की इतनी क्या क्यों है। जिस पे जंगकुक उसे कहता है कि मैं टेयोंग को लाइक करता हूँ और वो मुझे अवॉइड करता है क्योंकि वो अपने पास्ट की वजह से किसी से भी बात नहीं करता है। जहाँ जंगकुक जिमिन को सारी ही बातें बताता है टेयोंग के बारे में, जहाँ जिमिन को सुनकर काफ़ी बुरा लगता है कि उसका फ्रेंड इतना स्ट्रगल कर रहा है। जहाँ जंगकुक जिमिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज़ उसे उस दिन रूफटॉप पे क्या हुआ था वो बताए। जहाँ जिमिन उसे कहता है कि ये बात सही है कि रूफटॉप से उसकी गिरकर डेथ हुई थी, बट ये बात गलत है कि टेयोंग ने उसे रूफटॉप से पुश किया। उसमें जंगकुक बहुत खुश होता है। जिस पे जिमिन कहता है कि जब मैं उस दिन रूफटॉप पे गया तो दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। जहाँ मैंने जब रूफटॉप पे गया तो मैंने देखा जहाँ यॉनसेन रूफटॉप के एज पे खड़ा हुआ था और टेयोंग रूफटॉप से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, और वो यॉनसेन को नीचे उतरने को कह रहा था। जहाँ यॉनसेन इस वक्त सुसाइड करना चाहता था। यॉनसेन बहुत कुछ फेस करा था, टेयोंग उसे रोक रहा था नीचे जंप करने से, बट टेयोंग और मैं उसे समझाने लग गए, बट यॉनसेन ने हमारी उसने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और उसने हम दोनों से समझाए थे, बट सडनली उसने हम दोनों सॉरी कहा और उसने नीचे जंप कर लिया। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है
गहराई जहाँ मैं तो वहीं फ्लोर पे बैठ गया, बट टेयोंग उसे पकड़ने के लिए गया, बट बहुत देर हो गई थी। जहाँ टेयोंग और मैं स्टिल अपनी प्लेस पे खड़े हुई थी, जहाँ हमारा फ्रेंड हमारे सामने रूफटॉप से नीचे गिर गया और टेयोंग और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम लोग उस वक्त हेल्पलेस थे। इतने में ही शीजन भी रूफटॉप पे आया, जहाँ शीजन ने पूरा इंसिडेंट नहीं देखा कि उस दिन हुआ क्या था। जहाँ शीजन मेरी और टेयोंग की तरफ क्वेश्चनेबल लुक से देख रहा था, बट हम दोनों में ही इतने गट्स नहीं थे कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो हम उसे बता सके। जहाँ जंगकुक ये सुनकर कंफ्यूज था। जंगकुक जिमिन क्या सुना, तभी जिमिन कहता है कि रूफटॉप पे कोई सीसीटीवी, रूफटॉप पे कोई कैमरास भी नहीं थे जिससे फुटेज मिल सकती, और उस दिन स्कूल में भी कोई नहीं था। सब लोगों ने टेयोंग को मुझको इसका रिस्पॉन्सिबल समझा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी और यॉनसन की स्कूल में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से सब लोगों ने ऐसा समझा कि मैंने और टेयोंग ने उसे रूफटॉप से पुश कर दिया, और सबको ऐसा लगा जैसे टेयोंग उससे जेलस होता था। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। हुआ यही था कि बल्कि टीचर्स ने हम लोगों पर इतना प्रेशर कर दिया था, बल्कि हम लोगों पर स्टडीज़ का काफ़ी प्रेशर था, और हम लोग एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। हम लोग भी एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझ रहे थे। जहाँ हमको कुछ नहीं आता तब भी जिमिन कहता है, बट हाँ तक ये बात सिर्फ टेयोंग को पता है, इसके आगे की बात टेयोंग को भी नहीं पता। जिस पे जंगकुक उसकी तरफ देखता है, जिस पे जंगकुक कहता है कि क्या मतलब, जिस पे जिमिन कहता है कि यॉनसन ने ऐसे ही सुसाइड नहीं किया था, उसके पास कुछ रीजंस थे। जिस पे जंगकुक कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसने ये सब क्यों किया था। जिस पे जिमिन कहता है कि हाँ। जहाँ जिमिन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाता है, जहाँ जिमिन बर्थडे के बाद अपने उन लोगों की लड़ाई के बाद जिमिन घर आता है। जिमिन बहुत सैड था, किसी याद था, और सबको उसका बर्थडे याद था, बट किसी ने भी उसके साथ सेलिब्रेट नहीं किया। जिमिन गुस्से में अपने घर में आता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जहाँ जिमिन फ़ोन उठा के देखता है, जहाँ वो देखता है कि यॉनसन की कॉल है। जिमिन उसकी कॉल इग्नोर कर देता है, तब उसके बाद दोबारा कॉल आती है, जहाँ जिमिन दोबारा कॉल पिक करता है। तभी यॉनसन कॉल पर रो रहा था। जिमिन यॉनसन से कहता है कि यॉनसन तुम ठीक तो। जहाँ यॉनसन कंटिन्यूसली कॉल पर रो रहा है, जिस पर जिमिन कहता है कि तुम अभी कहाँ हो। जहाँ यॉनसन उसे बताता है कि अभी वो उसी प्लेस पर बैठा हुआ है। जिमिन ये बात सुन के कहता है कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम वहीं रुकना। जिमिन फ़ौरन अपनी जैकेट लेकर भागता हुआ घर से निकलता है। वो भागता हुआ उस प्लेस पर पहुँचता है, जहाँ वो उस प्लेस पर पहुँच के देखता है जहाँ यॉनसन वहीं बैठा हुआ था। जिमिन भागकर उसके बाद जाता है और कहता है कि जहाँ यॉनसन अभी भी रो रहा है, जिस पर जिमिन उसे कहता है कि तुम ठीक तो। जहाँ वो कुछ नहीं कहता, तभी जिमिन उसे हक करता है। जहाँ यॉनसन भी उसे हक बैक करता है, तभी जिमिन उससे कहता है कि तभी जिमिन हक ब्रेक करता है, उसे कहता है कि क्या हुआ तुम मुझे बताओ। जहाँ उसे बताता है कि जिमिन भी जॉनसन के बारे में बैठ जाता है। जहाँ यॉनसन उसे बताता है कि उसे कुछ स्टूडेंट्स ने, सीनियर्स ने बुली कर उसे कुछ सीनियर्स ने बुली किया है, और उन लोगों ने उससे पेपर्स लीक करवाए, और उन लोगों ने उससे पेपर्स चोरी करवाए। जिमिन ये बात सुनकर उसके साथ शॉकिंग। जिमिन कहता है क्या, बट तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिस पे यॉनसन कहता है कि मुझे लगा था तुम लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे। जिस पे जिमिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना, हम लोग सब संभाल लेंगे, तुम वरीड मत हो। जिमिन उठने लगता, तभी जिमिन यॉनसन कहता है कि बस इतना ही नहीं। जिस पे जिमिन टर्न होता है, जिस पे वो कहता है कि मुझे पेपर्स चोरी करते हुए टीचर ने देख लिया। और ये बात सुनी जिमिन शॉकलेस के जिस पे वो लड़का कहता है कि टीचर ने उस वक्त पिक्स क्लिक कर ली, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो उन्होंने मुझे वो पिक्स दिखाई। जहाँ जिमिन कुछ नहीं किया, जिस पे वो लड़का कहता है कि टीचर ने कहा है कि अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो वो उन पिक्स को प्रिंसिपल और मेरी फैमिली को दिखा देंगे। मैं उन्हें ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, बट फिर भी मुझे स्टिल ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अगर मेरी फैमिली को पेपर लीक करने वाली बात पता चली तो तुम जानते हो मेरी फैमिली मेरी स्टडीज़ को लेकर कितने पॉजिटिव है, और मुझे मे भी स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। जिमिन शॉकली यॉनसन की तो देखा जाए, जिमिन को समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। जहाँ यॉनसन कहता है कि मैं इस बारे में टेयोंग को और शीजन को भी नहीं बता सकता, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे बिलीव नहीं कर सकता। अगर मैंने टेयोंग को इस बारे में बताया तो, और अगर टेयोंग टीचर को बता दिया तो ये टेयोंग के लिए एक चांस है मुझसे आगे निकलने का। मैं किसी को भी तुम्हारे अलावा इस बारे में नहीं बता सकता। जहाँ जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ जिमिन उसे हक कर लेते, और जिमिन भी इस वक्त कन्फ्यूज़ था कि वो क्या करे। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है, जहाँ जंगकुक कहता है तो इसका मतलब यॉनसन ने इसलिए सुसाइड किया था। जहाँ जिमिन कहता है कि हाँ, यॉनसन पे स्टडीज़ का काफ़ी प्रेशर था और वो पैसे भी अरेंज नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता, और उसके फ्रेंड्स और एंड टाइम पे उसके फ्रेंड्स के बीच में भी लड़ाई हो गई थी, जिस वक्त हमें शायद उसका सपोर्ट करना चाहिए था। हम सभी आपस में एक दूसरे की तरह कॉम्पिटिटर की तरह एक्ट कर रहे थे। जहाँ जंगकुक से कहता है तो इस बारे में शीजन और टेयोंग को भी नहीं पता, जिस पे जिमिन कहता है कि नहीं, इस बारे में सिर्फ मुझे पता है। जहाँ जिमिन अपना फ़ोन ओपन करता है, वो टेयोंग जंगकुक की तरफ अपना फ़ोन रोल करता है। जहाँ जंगकुक उसका फ़ोन देखता है, जहाँ वो बताता है कि
इसमें शीजन ने मुझे सारे प्रूफ्स भेजे थे, मैंने शीजन से सारे प्रूफ्स मांग लिए थे। इसमें सब कुछ क्लियर है कि शीजन ने सुसाइड इन्हीं रीजंस की वजह से किया है। जिस पे जंगकुक उन मैसेजेस को चेक करता है जहाँ वो देखता है जहाँ टीचर ने पैसे मांगे थे और उसे पेपर जो करने को कहा था, जिस पे जंगकुक कहता है तो तुमने इन सब प्रूफ्स को तब क्यों नहीं शो किया। जिस पे जिमिन कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया था, बट उन्होंने कहा कि मुझे ईजिली ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए, मुझे इन सब मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और उन लोगों ने मुझे विलेज से बाहर भेज दिया, जहाँ जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे हैंडल करेगा। जहाँ जंगकुक उसे कहता है कि जिमिन कहता है कि मे बी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ काफ़ी होगा। जिमिन जान लेता तभी जंगकुक से कहता है कि जिमिन क्या तुम मेरे साथ विलेज नहीं आओगे। जिस पे जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी जंगकुक, बट मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और कुछ हेल्प नहीं कर सकता। जिमिन ये बोलकर चला जाता है। जंगकुक इस वक्त कन्फ्यूज था कि वो ये सब कुछ अकेले कैसे करेगा। वेल इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करते हैं कि एपिसोड को कैसा लगा एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।